एवरीवन नमस्कार। मैं नीतू साहू आप सभी के साथ फटाफट एक फिर से नई वैकेंसी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप अगर 5 मिनट में इस वैकेंसी को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह से आप मुझे मेरे चैनल को कहीं भी आप सभी यूपी, बिहार, झारखंड और बाकी अलग अलग जगहों से प्यार देते हैं। कमेंट पर पता चलता है, बहुत अच्छा लगता है। आप सभी ने बहुत सारी वैकेंसीज़ भी भरी हैं कस्तूरबा गांधी की। मुझे बहुत खुशी होती है आप कमेंट करते हैं तो। आप सभी के कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई होप आप मैं किसी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का कमेंट भी शो करूं आप सभी के साथ। तो बहुत अच्छा लगता है आप सभी को जो फ़ायदा पहुंचता है। और आप सभी को पता है कि बहुत ही कम समय में हम यहाँ पर वैकेंसी को चेकआउट करते हैं। तो अभी बस 48 सेकंड ही हुए हैं और मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे शेयर कर दी। ये वर्तमान जो वैकेंसी है, जो प्रेजेंट वैकेंसी है स्क्रीन पर जिसे आप देख पा रहे हैं, वो मोदी जी का फ़ोटो इसीलिए लगा है क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी होने वाली है। ठीक है, केबीएस वैकेंसी है, मेल फीमेल कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। और अभी आपको जैसे पता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज़ और सारे परमानेंट वैकेंसीज़ जो है निकल कर आ रहे हैं केबीएस केंद्रीय विद्यालय से, बहुत सारे जगहों के पीएम श्री विद्यालयों के भी। तो ये सारी वैकेंसी आपको उनकी देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप सभी के लिए वीडियो बनाऊँ। आप सभी के लाइक्स और व्यूज़ का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आप सभी को पता है। और आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर करें, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जो है प्रेस कर दें। डेली अपडेट आती हैं, वीडियोज़ आती हैं। हो सकता है कि कुछ इशूज़ की वजह से वीडियोस 1-2 दिन ना डल पाए, तो डरने की कोई बात नहीं। मैं उन वीडियोस को अपडेट कर देती हूँ आपको बाद में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज की इस वीडियो में, देखते हैं क्या है जो है पूरा प्रोसेस। नियुक्ति निकल कर आई है अंशकालिक संविदा, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। आधार पर नियुक्ति साक्षात्कार की सूचना है। 25-26 सेशन के लिए हिनू में निकल कर वैकेंसी आई है। प्रथम एवं द्वितीय पाली में स्पेशल एजुकेटर एवं काउंसलर की जो है वैकेंसी निकल कर आई है। शिक्षकों के पैनल तैयार करने व अंशकालिक संविदा के आधार पर रिक्तियों की आवश्यकता अनुसार भरने के लिए साक्षात्कार का आयोजन सुबह 4 बजे 4 तारीख को 9 बजे किया जाएगा। योग्यता पूरा करने वाले इच्छुक जो है मूल प्रमाण पत्र लेकर, यानी जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर, सभी प्रमाण पत्रों की एक छाया प्रति, वर्तमान का एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, सारी आप चीज़ें नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साक्षात्कार के विद्यालय पर जो है आप उपस्थित होंगे। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, कोई आपको भाड़ा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थी कंप्यूटर का ज्ञान होना होगा आपको। पात्रता एवं अन्य मानदंडों की जो विस्तृत जानकारी है उसे आप इस वेबसाइट पर जाकर जान सकते हैं। मैं अभी चेकआउट करके भी दिखाऊंगी आप सभी को। जो ये है, ये जो वेबसाइट है उस पर आप जा सकते हैं। साक्षात्कार जो है के लिए दिए गए क्यूआर कोड पर आप स्कैन कर सकते हैं और पहले ही पंजीकृत आपको करना होगा। पंजीकरण अगर आपने नहीं किया है तो आपको सम्मिलित होने का अवसर नहीं दिया जाएगा, ये पहले बता दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर ये क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है, मैं जूम कर देती हूँ, आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, आई थिंक स्क्रीनशॉट से स्कैन होता नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो क्या करेंगे, इस लिंक पे आप जाएंगे, ठीक है, और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, चैनल पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये हिंदुस्तान में निकल कर आई थी वैकेंसी और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हिनू रांची से ये विद्यालय की वैकेंसी है। ईमेल आईडी आप सारा देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए विजिट करके देखते हैं एक बार जो वेबसाइट है उस पर। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने गूगल पे सर्च किया है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हिनू। ठीक है, तो ये वेबसाइट ये जो है इनकी निकल कर आ रही है, खुल रही है। ठीक है, आप देख पाएंगे इसको, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय हिनू फर्स्ट शिफ्ट रांची, इस तरह से है। स्क्रॉल करेंगे हम नीचे। ठीक है,
तो लेटेस्ट न्यूज़ में निकल कर आएगी, वॉक इन इंटरव्यू कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर सेशन 2025-26। ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे तो क्या दिखता है यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा क्लियरली, एवरीथिंग इज़ विजिबल फॉर यू। एंड वी विल क्लिक ऑन द PDF। हम PDF पर क्लिक करेंगे एंड ऑब्वियसली PDF विल बी ओपन एंड दिस विल a time taking process a little bit. Okay, so we will see, you should rotate your phone I think। अगर आप फ़ोन पे देख रहे हैं तो आप अपना फ़ोन जो है रोटेट कर ले। और ये आप जानते हैं कि आजकल बेकार की एड्स जो है आ जाती हैं। ओके, सो वी कैन व्यू इट हॉरिजेंटली टू। ठीक है, मैं आपको अभी मतलब तुरंत करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने पहले से सारा चीज़ कर रखा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, 2 और 3 को और 4 को इस पे बताया गया है कि डेट ऑफ इंटरव्यू है। उस पर तो बस लिखा है कि बस 3 को है, 4 को है। ठीक है, पर इस पे सारा प्रॉपरली जो है न्यूज़ दिया हुआ है। 2 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए अगर आप PGT कॉमर्स के लिए निकाला गया है। ठीक है, अब मैं डिटेल्स में बता देती हूँ आप सभी को। ये वीडियो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा क्योंकि फुल इन्फॉर्मेशन जा रही है आपके पास। अगर मैंने बस वैकेंसी बता दी होती तो आपको तुरंत ख़त्म हो जाता। ठीक है, आप अगर बने रहना चाहते हैं, वैकेंसी में इंटरेस्टेड है तो बने रहें। क्योंकि अगर आप रांची से बिलोंग नहीं करते हैं, अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हैं, फिर भी वहाँ की जो बेसिस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जो वैकेंसी आएगी PM श्री केंद्रीय विद्यालय की, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं कि किस तरह का क्वालिफिकेशन रहेगा, किस तरह फॉर्म फिलअप रहेगा। सारा प्रोसेस आप पहले ही जान सकते हैं। तो आप बने रहें मेरे हिसाब से वीडियो में। ठीक है, PGT कॉमर्स के लिए 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रहना चाहिए। ठीक है, या फिर मास्टर डिग्री एटलीस्ट 50%। उसके बाद बताया गया है BEd रहना चाहिए, फिर इक्विवेलेंट कोई डिग्री रहना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इंग्लिश एंड हिंदी, और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। PGT इकोनॉमिक्स के लिए फिर से जो वैकेंसी है उस पर भी बताया गया है कि 2 ईयर का मास्टर्स होना चाहिए एजुकेशन इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में किसी में भी BEd होना चाहिए। PGT जियोग्राफी में अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको मास्टर्स के साथ BEd होना चाहिए। आप सभी को पता है 27,500 रुपये आपको पर मंथ की सैलरी जो है दी जाएगी। ये PDF मेरा इतना ही खुलकर निकलेगा। ठीक है, अभी तो ये देखिए थोड़े नखरे दिखा रहा है। आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। लेट मी चेक आउट what is the actual problem, what's happening। Give me few seconds, I will describe you properly। सॉरी टू ऑल ऑफ यू फॉर डिस्टर्बेंस। PGT हिस्ट्री के लिए, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हैं, यानी हिस्ट्री में एटलीस्ट 50% के साथ मास्टर होना चाहिए, BEd होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। किसी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए आपको, इंग्लिश और हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, या टीचिंग आना चाहिए इंग्लिश हिंदी में, और कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी आपकी सभी में सही रिक्वायरमेंट है। जिससे कि आप PGT केमिस्ट्री बनना चाहते हैं टीचर, तो केमिस्ट्री में आपको होना होगा। ठीक है, या फिर बायोकेमिस्ट्री में। इसके अलावा आपको मास्टर्स 50% से और BEd होना होगा। ठीक है, 27,500 मतलब 27,500 आपको सैलरी बनने वाली है फर्स्ट ही बार में। तो अच्छी है, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी भी है। PGT फिजिक्स में भी आपको ग्रेजुएशन में फिजिक्स होना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन होना होगा, 50% मार्क्स होना होगा एटलीस्ट ग्रेजुएशन में, माफ़ कीजिएगा मास्टर्स में यानी PG में BEd होना है। ठीक है, सेम यही चीज़ PGT इंग्लिश के लिए भी बोला गया है। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, मैं जूम कर देती हूँ। क्या होना चाहिए, BE या फिर BTech कंप्यूटर साइंस IT, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, BE आप
अगर कंप्यूटर साइंस सेक्टर से रिलेटेड है तो आप जान सकते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम देखते हैं आगे, पीजीटी काफ़ी पदों पर निकाला गया है वैकेंसी। एडवर्टाइजमेंट देखकर ऐसा नहीं लगा था कि इतने सारे पद होंगे, ठीक है, पर अच्छा वो हमने डिटेल्स चेकआउट कर लिया। तो बने रहें, इसीलिए मैं कहती हूँ कि चैनल के साथ, और आपको डिटेल्स आपकी जानकारी हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, मैंने ऑन रखा है इसे। और पीजीटी हिंदी के लिए भी सेम चाहिए वही, आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, फिर बीएड होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैक्स, मोलिकुलर बायो, प्लांट साइकोलॉजी प्रोवाइडेड। इतने सारे चीज़ पे आप अगर किसी में भी इतने सारी चीज़ों में से अगर आपने किया है तो आप बन सकते हैं पीजीटी बायोलॉजी के लिए। टीजीटी हिंदी, अब हम आ जाते हैं पीजीटी मैथ्स। आप देख सकते हैं मैथ्स के लिए भी वही है, ठीक है। 27,500 सैलरी मिलेगी। पीजी होना चाहिए मैथ्स में 50% के साथ, फिर बीएड होना चाहिए, ठीक है। टीजीटी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रिलीजन कॉलेज, ठीक है। आपको मतलब जो 4 ईयर का बीएड हो रहा है वो, माफ़ कीजिएगा, हाँ बीएड हो रहा है वो होना होगा, या फिर आप बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ, आप पूरे साल 3 साल आपने हिंदी पढ़ा हो, यानी कि बीए कर रखा हो, बीएड हो कर रखा हो, और सीटेट का पेपर 2 जो है आपने क्वालिफाई कर रखा हो। उसके अलावा आपको इसमें फिर टीजीटी इंग्लिश के लिए, ठीक है, टीजीटी इंग्लिश के लिए भी वही कहा गया है कि बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए। 26,250 रुपये देंगे ये टीजीटी के लिए। पीजीटी से काफ़ी कम सैलरी नहीं है, ठीक है। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, या फिर 3 साल का आपका जो क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, फिर बीएड होना चाहिए, फिर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए। संस्कृत के लिए भी यही सेम है, आपको होना होगा क्या, संस्कृत में पीजी, माफ़ कीजिएगा, ग्रेजुएशन, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में बीएड आपको होना होगा, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई आपने किया हो, ये सारी इसमें क्राइटेरिया है। इसके बाद टीजीटी साइंस के लिए भी वही सारी चीज़ें दी गई हैं। पेपर 2 आप क्वालिफाई हो, और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री किसी में भी आप अगर हो, ग्रेजुएट किया हो और बीएड किया हो तो आप भर सकते हैं, इस पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मैथ्स में भी आपको वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स के साथ आपने अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट ये दोनों रखा हो, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आप सब्जेक्ट वाइज आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। टीजीटी एसएसटी के लिए, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा कंफर्म कर देती हूँ। टीजीटी एसएसटी जो है, आपने बीए अगर किया है या फिर 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पोल साइंस, ठीक है, विच मस्ट बी एदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी एक होना चाहिए। बीएड होना चाहिए आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने पीआरटी का भरना है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना होगा आपको, या फिर बीएलएड 4 बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, आपको होना होगा। 21,250 रुपये आपको सैलरी दी जाएगी, ठीक है। आप अगर बाल वाटिका, ठीक है, इस पे और क्लियर कर लेते हैं। 50% मार्क्स के साथ डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेटर आपने अगर किया है फिर भी आप भर सकते हैं। टीचिंग आपको आनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। बाल वाटिका में आपको एनटीटी या फिर बीएड को भी ये अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीई, बीटेक, एमएससी, बीएससी, पोस्ट ग्रेजुएट, ये सारी चीज़ें ये अलाउ करेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार मैं कह रही हूँ, क्योंकि जो आपसे रिलेटेड डिग्री है उसे आप बहुत बेहतरीन तरीके से पहचानते होंगे। गेम कोच के लिए बीपीएड होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीपीएड होना चाहिए, ठीक है, इसमें बीएड नहीं कहा गया है।
काउंसलर के लिए BA BSc साइकोलॉजी में, MA MSc कुछ भी साइकोलॉजी में होना होगा। ठीक है, 26,250 रुपये सैलरी देंगे, बहुत अच्छी सैलरी है काफ़ी। ठीक है, इस पे और डिटेल्स चेक कर लेते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। आप चेकआउट कर लें सारी चीज़ों को। नर्स के लिए है, डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए नर्स में। अगर नर्स की भी है तो 750 रुपये पर डे आपको दिया जाएगा। अगर आपको 20 डेज़ भी मिलते हैं वर्किंग डेज़ तो आपका हो जाएगा 15,000 रुपये। ठीक है, 7,500। ठीक है, तो 14,000 15,000 आपकी सैलरी हो जाएगी 20 दिन की। ठीक है, डांस कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें हैं। म्यूज़िक इंस्ट्रक्टर, देख रहे हैं आप किस तरह से आजकल बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, ये वैकेंसी है। आप किस दिन किस किस चीज़ की जो है आपकी इंटरव्यू डेट है वो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं भी ले लेती हूँ। आई थिंक मैंने इसका PDF ही डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको। फॉर्म कुछ इस तरह से है। ठीक है, फॉर्म आप इस तरह से इसको आप जाके डाउनलोड कर लें और इसे प्रिंट आउट करवा लें और इसे फिलअप करके अपने साथ लेते जाएंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने डिटेल्स में बता दी हैं आपको। और कुछ अगर आपको जानना है तो आप वेबसाइट पे जाएं, लिंक पे जाएं। आपने अगर अच्छे से वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को अच्छे से देख लें। ये सारी चीज़ें हैं और आप भर सकते हैं फॉर्म को, तो बिल्कुल से भर दें। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ। आशा करती हूँ आप सभी बने रहेंगे मेरे साथ। बहुत कम समय में मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर की आपके साथ और आप सभी को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। आप बहुत अच्छे व्यू रिस्पॉन्स देते हैं। उन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे मैं मोटिवेट हो पाती हूँ। बस आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम 10 लोगों तक, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कहीं पे भी अपने दोस्तों तक, पेयर ग्रुप तक मेरे वीडियोस को शेयर करें, ताकि हमारा जो परिवार है काफ़ी बड़ा हो। धीरे धीरे नहीं, बहुत फास्टली बड़ा हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में एंड की ओर। आपका दिन बहुत अच्छा रहे, बहुत सभी भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे नए साल में, और आशा करती हूँ आप सभी खुश रहेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो में एंड की ओर।